सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने सोचा कि चलो मैं आज शूट कर लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ली थी। तो चलो मैं सुबह सुबह पहले तो उठ गई। सुबह 8 साढ़े 8 बजे के करीब मैं उठी। तो फिर उठने के बाद मम्मी ने मुझे सीधा चाय और ये पिन्नी दे दी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे खानी पड़ी। और उसके बाद फिर मम्मी ने मुझे कहा कि जाके पहले मार्केट से सामान लेके आ और फिर अपना पढ़ने बैठ जाना, फिर मैं तुझे पूरा दिन डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तो चलिए चलते हैं मार्केट में सामान लेने जाने के लिए। सुबह सुबह तो इतनी भीड़ नहीं होती, चलो अच्छी बात है। खाली खाली रोड बहुत अच्छा लगता है ना। लॉकडाउन के टाइम पे भी खाली रोड कितना अच्छा लगता था। तो फिर मैंने एक एक करके सामान लिया। पहले मैं ये ले चुकी थी और उसके बाद मैंने अपना दूसरा सामान लिया। और अब एक सामान से एक शॉप से दूसरी शॉप, दूसरी शॉप से तीसरी शॉप, ऐसे ही करते करते मैं पहुंच गई अपनी एक और शॉप से, और वहाँ से मैंने बाकी का सामान लिया। अब आगे रखने की मुझे जगह नहीं मिल रही थी, तो मैंने सोचा चलो स्कूटी की डिक्की कब काम आएगी। तो मैंने वहाँ पे बस अपनी स्कूटी की डिक्की में सामान रखा, और तभी मुझे सामने दिखाई दिया अपना स्कूल। जी हाँ। और स्कूल को देखते ही ना एकदम से सारे फ्लैशबैक्स आ जाते हैं कि कैसे हमने टाइम स्पेंड किया था स्कूल में। बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं स्कूल को देखते ही। वैसे तो मैं लोकल हूँ और स्कूल्स की तरफ से आना जाना मेरा लगा ही रहता है, बट फिर भी जब भी मैं स्कूल को देखती हूँ ना, तो एक बार तो सभी फ्लैशबैक्स आ ही जाते हैं। फिर उसके बाद सारा सामान लेने के बाद मैं आ गई घर, और घर पे ये नन्ना मुन्ना बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था। मम्मा इसको खाना खिला रहे थे, लेकिन सारा सामान देखते ही इसने खाना छोड़ दिया और बस पैकेट्स निकालने लग गया। मैं ये अपने लिए लेके आई थी, लेकिन इसको देखो, पहले इसने वही निकाला जो मैंने अपने लिए लाया था, इसके खाने के चक्कर में। फिर उसके बाद इसने थोड़ी सी मस्ती शुरू कर दी। मम्मा थोड़ा घर का सामान समेटने लगे, और इसकी मस्ती देखो आप लोग। ये बहुत शैतान बच्चा है ये देखो कैसे खेल रहा है। हॉट बैग को ना, अपना वो डॉगी लगा हुआ है ना इस पे, तो इसको बहुत प्यार करता है ये हॉट बैग को, कि ये मेरा काका है। ये वो बच्चों का तो आपको पता ही है। तो चलो अभी बहुत टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा अब हम पढ़ने बैठ जाते हैं। ये देखो मेरा टेबल। कल रात जब मैं पढ़ रही थी, तो बस उसके बाद मुझ में हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपना सामान समेट दूँ, और ये टेबल ऐसे ही पड़ा रह गया। लेकिन चलिए अब शुरू करते हैं। बीबी सर की क्लासेस, मैंने डायरेक्ट की क्लासेस बीबी सर से ली हैं। और अभी मुझे फ़िलहाल तो ये है कि जल्दी से जल्दी मेरी क्लासेस ख़त्म हो जाए। एक तो यार मेरी ना जॉइंट फैमिली है, तो ना किसी का आना जाना लगा ही रहता है। जॉइंट फैमिली इन द सेंस, वैसे तो हमारे सबके घर अलग अलग हैं, लेकिन बिल्कुल साथ साथ में, जैसे अटैच्ड घर होते हैं ना कॉलोनीज़ में, वैसे हमारा घर साथ साथ में ही है बिल्कुल। तो इस वजह से कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। लेकिन फिर भी चलो मैनेज तो करना ही पड़ता है, मुझे ही मैनेज करना पड़ेगा स्टडीज़ का। तो आज वैसे तो सैटरडे था, इसलिए मैंने ऑफिस से लीव ले ली थी, और सोचा कि चलो अभी 2 दिन हैं तो अच्छे से क्लासेस वगैरह कवर कर लूँ। मेरा टारगेट तो था आज का कि चलो मैं 2 क्लासेस तो एटलीस्ट कवर कर ही लूँ। 2 नहीं, 3। 3 का मेरा टारगेट था कि मैं आज 3 क्लासेस कवर कर लूँ, क्योंकि 3-3 घंटे की होती है, तो 9-10 10 घंटे। अरे यार, 3 घंटे की क्लास में भी ना 4 से 5 घंटे तो लग ही जाते हैं। 4 साढ़े 4 घंटे तो लग ही जाते हैं 3 घंटे की क्लास ख़त्म करने में, क्योंकि बीच में सर क्वेश्चंस वगैरह भी कहते हैं कि खुद सॉल्व करो, और इस वजह से हमारा टाइम जो है तो वो थोड़ा बहुत था, लेकिन चलो ये नेसेसरी भी है। और ये देखो, ये फिर से कोई ना कोई आ गया था मुझे डिस्टर्ब करने, बट अब मैं क्या कहूँ, ये वही है बच्चा छोटा। और फिर बस मैं फिर से पढ़ने बैठ जाती हूँ। और मैं क्या कह रही थी, हाँ, 3 घंटे की क्लास कवर करने में मुझे 4 से 4.5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि जो सर क्वेश्चन करवाते हैं वो पहले हमें खुद सॉल्व करने चाहिए। वो हमारे लिए ही ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ क्लास देखते रहेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। अगर हम साथ में क्वेश्चंस जो सर करवा रहे हैं क्लास में, अगर वो हम उनसे पहले एक बार सॉल्व करके देख लें, तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। क्योंकि ऑफिस के साथ तो हमें रिवीजन करने का टाइम वगैरह तो मिलता नहीं है, तो ऐसे ही हमें मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो चलो मैंने थोड़ी देर क्लास लगाई, और तभी मुझे ऊपर से बुलावा आ गया, मतलब मम्मी का। और मम्मी ने कहा कि ब्रेकफास्ट बन गया है, आ जा खा ले। हमारा किचन ऊपर है, तो मैंने सोचा चलो ऊपर ही जाके खा लेती हूँ। और ब्रेकफास्ट में है पराठा और अचार, चाय, और एग भुर्जी जो कल रात की बची हुई थी, तो मैंने सोचा चलो इसी के साथ हम चला लेते हैं आज का। और उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं फिर से बैठ गई पढ़ने, और मैंने अपना लेक्चर कंप्लीट करने की कोशिश की। और आई थिंक
आप सबको जल्दी से जल्दी अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर लेने चाहिए, क्योंकि जब तक लेक्चर्स नहीं कंप्लीट होंगे तब तक हम रिवीजन नहीं कर सकते। और रिवीजन करने का फ़ायदा तभी है जब हमारी एक बार हमने क्लास देख रखी होगी, एक बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो टॉपिक हम एक बार पढ़ चुके होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। तो उस वजह से हमें रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। अभी मेरी आईडीटी की क्लास पेंडिंग पड़ी है, तो बस अभी तो मेरा यही मोटिव है कि जल्दी से जल्दी मैं पहले डीटी की क्लास ख़त्म करूं और उसके बाद आईडीटी की क्लास ले लूं और उसको भी जल्दी से ख़त्म करके जल्दी जल्दी अपनी रिवीजन स्टार्ट करूं, क्योंकि रिवीजन तो यार देखो मिनिमम 3 रिवीजन तो करनी ही पड़ेगी। अब मेरे एग्ज़ाम्स वैसे तो नवंबर 25 में हैं, बट कितना ही टाइम रह गया यार क्लासेस ख़त्म करने के लिए। तो मेरे पास अप्रैल भी क्यों यार, मैं तो मार्च तक ही लेके चलती हूँ कि एटलीस्ट मार्च तक मेरी क्लासेस ख़त्म हो जाएं, तभी मेरे पास अच्छा खासा टाइम बचेगा रिवीजन करने का। और बाकी तो चलो छुट्टियों पे डिपेंड करता है कि मुझे कब से कितनी छुट्टी मिल जाएगी। वैसे तो मैं बता दूं कि मेरे ऑफिस वाले बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, और बस देखते हैं फिर आगे क्या बनता है। तब तक आप थोड़ा मेरा पढ़ाई का शॉर्ट्स एंजॉय करो। तो पढ़ाई करते करते एकदम से मुझे ठंड लगने लग गई, जैसे कि पंजाब में ठंड तो काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। एकदम से मेरे पैर वगैरह ठंडे होने लग गए, तो मैंने सोचा कि चलो यार मैं पहले सॉक्स वगैरह ही पहन लेती हूँ, और ऐसे ही फिर बीमार हो जाना तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने जल्दी से फिर सॉक्स पहनी ताकि और ना यार मेरे पैर बहुत ठंडे रहते हैं। मैं कितना भी ट्राई कर लूँ मेरे पैर गर्म ही नहीं होते। आप लोगों के पास अगर कोई रेमेडी है तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में बताओ कि कैसे मैं अपने पैरों को गर्म रख सकूँ। और मैं फिर से पढ़ने बैठ गई। अरे यार ठंड तो बहुत है पंजाब में, पंजाब की ठंड का मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पे गर्मी भी बहुत पड़ती है और ठंड भी। अब मेरे हाथ वगैरह भी ठंडे पड़ रहे थे, तो वो जो हॉट बैग था तो मैंने सोचा कि चलो वही गर्म कर लेती हूँ। वो मैंने गर्म करना लगा दिया और फिर साथ में पढ़ने बैठ गई। उसको भी 5-1 मिनट तो लग ही जाते हैं, 5-6 मिनट लग जाते हैं गर्म होने में, लेकिन वो मस्त चीज़ है यार। आप लोग भी ना पढ़ने बैठते हो तो उसको साथ में लेके बैठ जाया करो, ताकि आपको थोड़ा वार्म फील होता रहे। क्योंकि नॉर्थ साइड में सिर्फ पंजाब में ही नहीं, पूरे नॉर्थ में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है इस बार, और कहा भी जा रहा है कि इस बार ठंड थोड़ी ज़्यादा ही पड़ेगी। तो भाई अपने आप को बचा के रखो ठंड से, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए तो, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा सफ़र हो जाती है फिर अगर हमें ठंड लग गई तो। उसके बाद ये बच्चा देखो फिर से आ गया। मैंने अपना सारा सेटअप इस ढोल पे, और एक मेरे पास एक कार्डबोर्ड का बॉक्स था, तो मैंने ना अपना सारा सेटअप इस पे लगा रखा था। एक पहले चेयर पे ये ढोल, फिर वो कार्डबोर्ड का डब्बा, और फिर मैंने अपना मोबाइल टिकाया हुआ था। लेकिन ये आके ढोल बजाने लग गया और फिर मम्मा के साथ खाना खाने बैठ गया। मम्मा ने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था, मम्मा को आदत नहीं है, वो तो वो लंच ही करते हैं सीधा। और मैंने भी उसके बाद ब्रेकफास्ट तो कर ही लिया था, तो मेरा लंच करने का मन नहीं था, और ये टिड्डू सा मम्मा के साथ खाना खाने लग गया। फिर मम्मा कहते जाओ ऊपर से कपड़े उतार ला। फिर मैंने सोचा हाँ हाँ चलो, आज मैं घर पे हूँ तो आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हूँ भाई। ऐसे तो टाइम नहीं मिलता मम्मी की हेल्प करने की, सब कुछ उनको अकेले ही करना पड़ता है। तो चलिए ऊपर चल के कपड़े उतार के लेके आते हैं। अभी मैं आपको थोड़ी सी हमारी पेड़ पौधे की जो उगावट क्या कहते हैं उसको, कुछ जो भी कहते हैं, वो देखो क्या क्या उगाया हुआ है हमने। एक तो कड़ी पत्ता है, थोड़े बहुत पेड़ तो नहीं कह सकते, चलो एलोवेरा है। खैर कपड़े उतार लेते हैं। वैसे तो मम्मा को ज़्यादा शौक है ग्रीनरी का, मुझे तो इतना नहीं है। कपड़े उतार लेते हैं। उसके बाद ही मम्मी ने मुझे कह दिया कि जा अब तेरा दूध वाला बनने का टाइम आ गया है, अब जा साथ ही दूध ले आ। तो फिर दूध लेके आके जब जैसे ही मैं आई तो ये देखो इस बल्ब को पता नहीं क्या होने लग गया। अभी मैं मार्केट से 2 चक्कर लगाई, पहले सुबह और फिर दूध लेने के टाइम, लेकिन मुझे फिर से जाना पड़ा ये बल्ब लेके आने के लिए। इसको पता नहीं एकदम से क्या हो गया था। तो चलिए गाइस, ऐसे ही करते 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 मेरा पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। उसके अलावा चलो काफ़ी अच्छी आउटपुट मेरी निकल गई। मैंने 2 ढाई क्लासेस कर ली थी, 3 का मेरा टारगेट था, लेकिन चलो 2 क्लासेस तो मेरी कंप्लीट हो गई थी और एक हाफ हो गई थी। तो ऐसे ही मेरे छोटे छोटे वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने बेल आइकन नहीं क्लिक किया वो भी कर लीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर और
कमेंट ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको मुझे मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, ताकि अगर कुछ कमी पेशी है तो मैं उसको सुधार सकूं। थैंक यू गाइस, बाय बाय।